दोस्तों एक ऐसा साइबर अटैक हुआ है जिससे बड़े बैंक काफी ज्यादा प्रभावित हो चुके हैं। दोस्तों वह बैंक जो लगभग 300 बैंकों को सुविधाएं प्रदान करती थी, आज वह बैंक पर साइबर अटैक हो चुका है। और दोस्तों साइबर अटैक के कारण लगभग 300 छोटे बैंक स्थगित कर दिया गया है। और वह क्या न्यूज है दोस्तों, क्या मामला है जिसकी वजह से साइबर अटैक हुआ है और साइबर अटैक का क्या दुष्प्रभाव है, दोस्तों इस वीडियो में हम आज इसके बारे में जानेंगे और वह न्यूज के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वह न्यूज क्या निकल कर आया है। भारतीय बैंकों पर 12 साइबर हमला, 300 के पेमेंट सिस्टम अस्थायी रूप से बंद। एक साइबर हमले ने भारत के लगभग 300 छोटे बैंकों को अस्थायी रूप से भुगतान प्रणालियों को अलग कर दिया है। सीईजी टेक्नोलॉजीज, जो इन बैंकों के लिए बैंकिंग तकनीकी प्रणालियां प्रदान करता है, इस हमले का शिकार हुआ है। एनपीसीआई ने सीईजी को खुदरा भुगतान प्रणाली से अस्थायी रूप से अलग करने का फैसला लिया है। यहाँ पे हाइलाइट्स दिखा दिया है। यहाँ पे भारत के बैंकों पर फिरौती के लिए साइबर अटैक हुआ है। लगभग 300 बैंकों का पेमेंट सिस्टम अस्थायी रूप से बंद हो गया है। अटैक सीधे बैंकों पर नहीं, उनके टैक्स सर्विस देने वाली कंपनी पर हुआ है। नई दिल्ली के दोस्तों यह न्यूज आ रहा है निकल के, अभी बहुत से चर्चों में है। दोस्तों भारतीय बैंकों पर 12 साइबर अटैक हुआ है। लगभग 300 छोटे बैंकों का देश के बड़े पेमेंट नेटवर्क से अलग कर दिया है। ऐसा इसलिए ताकि हमले के बाद किसी भी बड़े खतरे को रोका जा सके। यह साइबर हमला एक ऐसी कंपनी पर हुआ है जो इन बैंकों को टेक्नोलॉजी सेवाएं देती है। इससे इन बैंकों के पेमेंट सिस्टम अस्थायी रूप से बंद हो गए हैं। यह जानकारी सीधे तौर पर मामले से जुड़े 2 सूत्रों ने रॉयटर्स को दी। यह साइबर हमला सीएस टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी पर हुआ है। कंपनी देश भर के छोटे बैंकों को बैंकिंग टेक्नोलॉजी सिस्टम उपलब्ध कराती है। रॉयटर्स ने सीएस टेक्नोलॉजी से इस बारे में ईमेल के जरिए प्रतिक्रिया मांगी, लेकिन कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रॉयटर्स को ईमेल का कोई जवाब नहीं दिया है। एनपीसीआई ने दी यह जानकारी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई भुगतान प्रणालियों को देखरेख करने वाली संस्था है। एनपीसीआई ने बुधवार देर रात एक सार्वजनिक सूचना जारी कर कहा कि उसने सीएज टेक्नोलॉजी को एनपीसीआई की ओर से संचालित खुदरा भुगतान प्रणाली तक पहुंचने से अस्थायी रूप से अलग कर दिया है। एनपीसीआई ने कहा कि सीएज द्वारा सेवा प्राप्त करने वाली बैंकों को ग्राहक अलग थलग रहने की इस अवधि के दौरान भुगतान प्रणालियों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। पेमेंट नेटवर्क को किया गया अलग। एक रेगुलेटर अथॉरिटी के अधिकारियों ने बताया कि लगभग 300 छोटे बैंकों को देश के व्यापक भुगतान नेटवर्क से अलग कर दिया गया है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि साइबर हमले का असर न फैले। सूत्रों में से एक ने कहा, इनमें से ज्यादातर छोटे बैंक है और देश के भुगतान तंत्र की मात्रा लगभग 0.5% ही प्रभावित होगा। भारत में लगभग 1500 सहकारी और क्षेत्रीय बैंक है, जिनका संचालन ज्यादातर बड़े शहरों के बाहर होता है। सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि इनमें से कुछ बैंक प्रभावित हुए हैं। दूसरे सूत्रों ने कहा कि एनपीसीआई यह सुनिश्चित करने के लिए एक ऑडिट कर रहा है कि और हमला न फैले। बैंकिंग उद्योग के सूत्रों ने बताया कि आरबीआई और भारतीय साइबर अधिकारियों ने पिछले कुछ हफ्तों में भारतीय बैंकों को संभावित साइबर हमलों के बारे में चेतावनी दी थी।